Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are fit and healthy and just back you completed your evaluation 1. We just finished the evaluation 1 and I hope your papers went well. आपने सबने अच्छे से पेपर किया होगा और पेपर आपको बहुत easy लगा होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो, और आपने खुद किया होगा, है ना, किसी का हेल्प नहीं लिया होगा. दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू चिल्ड्रन. ये टेस्ट ये देखने के लिए नहीं होता है कि आपको कितना आता है, ये देखने के लिए होता है कि आपने कितना समझा, टीचर को और कितना समझाना बाकी है, और कितना ऐसा तो नहीं कि जो पढ़ाया गया वो आपको समझ में नहीं आया और अगर नहीं समझ में आया तो आपको फिर से समझाया जाएगा. ये होता है टेस्ट. ये नहीं है कि आपको कितना आता, आपने कितना लर्न किया, नहीं, कितना आपने सीखा और टीचर को और आपके साथ कितनी मेहनत करनी है. तो ये टीचर का भी टेस्ट हो जाता है. तो इसलिए टेस्ट पेपर आपको खुद ही करना चाहिए और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने खुद ही किया होगा. चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जो हमने छोड़ा था अपने पिछले वीडियो में. ऑलमोस्ट अ वीक आफ्टर अ वीक आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि अभी आपके इवैल्यूएशंस चल रहे थे तो वीडियोस नहीं बन रहे थे. रोड सेफ्टी हम कर रहे थे और रोड सेफ्टी का हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा. तो अब हम एक्सरसाइज की जो बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज में हमने ए और बी कर लिया है. एक्सरसाइज सी जो था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसके जो वर्ड्स थे, जो वर्ड्स बॉक्स में दिए वो एक्सप्लेन किया था. तो आज के वीडियो में हम उस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो इज़ अ पैराग्राफ विद अ फ्यू ब्लैंक स्पेसेस. चिल्ड्रन यू कैन सी ऑन पेज नंबर 76 देयर इज़ अ पैराग्राफ गिवन और उस पैराग्राफ में जगह जगह पे ब्लैंक स्पेसेस है. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. आपको क्या करना है? उन ब्लैंक्स को फिल करना है. कैसे फिल करना है? करेक्ट वर्ड से फिल करना है ऑफ कोर्स. तो वो करेक्ट वर्ड आपको कहाँ से मिलेंगे? चूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स. आपको एक क्लू बॉक्स दिया है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन्हीं में से आपको सही कौन सा, सारे वर्ड सही है, आपको वो वर्ड्स को सही जगह पे फिट करना है. कौन सा वर्ड कहाँ पे फिट होगा अकॉर्डिंगली आपको करना है. ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ आपके लिए. क्वेश्चन नंबर सी है, ये पेज नंबर है 76. गिवन बिलो is a paragraph with a few blank space. With a few blank space. Fill in the blanks with correct words to complete the sentences. To choose the words from the clue box. Choose the words from the clue box. From the clue box. क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था जस्ट थोड़ी देर पहले. क्वेश्चन वही है. अब एक पैराग्राफ जो है वो मैं लिखूंगी, साथ में क्लू बॉक्स. तो क्लू बॉक्स आपकी बुक में ऐसे दिया है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं क्लू बॉक्स यहाँ बना दूँ साइड में, सो दैट पैराग्राफ लिखना मेरे लिए ज़्यादा प्रॉपर होगा. सो फर्स्ट वर्ड है होल्डिंग. सेकंड है क्यू. QUEUE. चिल्ड्रन ये सारे वर्ड्स जो हैं इनके मीनिंग मैं पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दीज वर्ड्स. आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा 22 डेट का, 22 सितंबर का. तो उसमें मैंने आपको ये समझाया हुआ था, ये वर्ड्स के मीनिंग समझाया हुआ है. पेवमेंट,
then lean, then red, then zebra crossing, then bus, वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, then फुटबोर्ड है, थोड़ी सी स्पेस और चाहिए, मार्कर का इंक, ओके। चलिए थोड़ा फिर से वर्ड्स को लिख देते हैं तो ओके। यहाँ लिखते हैं रेड, देन वी विल राइट zebra crossing. Oh, why it is not working? Just a minute. Zebra crossing, then bus, footboard, driver, and completely. These are the words given in the help box. Now let me write the paragraph. My name is Money and I am 8 years old. Every day I go to school with my father on foot. I always walk on the blank. This is the first blank. Let me write the next paragraph. Next paragraph है, after walking 100 meters, I have to cross the road. I always cross it at the blank while blank the hands of my father. I cross the road only when the vehicle stop at the blank light of the traffic signal. Full stop.
ओके, लेट्स डू दिस मच, इतना पहले कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे करेंगे. ओके. माई नेम इज़ मनी. अब ये पैराग्राफ में एक लड़की है, वो बता रही है कि उसका नाम क्या है, मनी है. माई नेम इज़ मनी. आई एम 8 years old. शी इज़ टेलिंग अस दैट शी इज़ 8 years old. Every day I go to school with my father on foot. Every day I go to school with my father on foot. अब ऑन फुट मतलब पैदल चल चल के. ये रोज़ स्कूल जाती है अपने पापा के साथ, अपने फादर के साथ, और पैदल जाती है. मतलब स्कूल पास में होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, इसलिए तो ये पैदल जाती है. ऑन फुट मतलब पैदल चलना. आई ऑलवेज़ वॉक ऑन द ब्लैंक. अब जो लोग पैदल जाते हैं वो कहाँ चलते हैं? रोड के बीच में नहीं चलते हैं. रोड के बीच में तो कहाँ चलते हैं? साइड में जो फुटपाथ होता है. फुटपाथ को मैंने आपको बताया था. और क्या कहते हैं? फुटपाथ को हम कहते हैं पेवमेंट. तो हमारा फर्स्ट ब्लैंक में आएगा पेवमेंट, PAVEMENT. सो आई ऑलवेज वॉक ऑन पेवमेंट. आफ्टर वॉकिंग 100 meters आई हैव टू क्रॉस द रोड. मतलब 100 मीटर चलती है जब अपने पापा के साथ घर से, उसके बाद उसको रोड क्रॉस करना होता है. किसको क्रॉस करना होता है? मनी को. ठीक है, मनी को रोड क्रॉस करना होता है. आई ऑलवेज क्रॉस इट एट ब्लैंक. तो रोड क्रॉस कहाँ से किया जाता है? आपको बताया था चैप्टर में मैंने. रोड जब अभी हमें क्रॉस करना है तो हम करेंगे ज़ीब्रा क्रॉसिंग से. सो विल राइट हियर ज़ीब्रा क्रॉसिंग. ठीक है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करती है. आई ऑलवेज क्रॉस इट एट ज़ीब्रा क्रॉसिंग वाइल डैश द हैंड ऑफ माई फादर. अपने पापा का क्या करती है? वो हाथ को पकड़ती है. होल्डिंग मतलब पकड़ना, HOLDING. वाई होल्डिंग द हैंड ऑफ माई फादर मतलब ये अपने पापा का हाथ पकड़ के, क्योंकि एक छोटी बच्ची है ना, ये सिर्फ 8 years की है. ठीक है, तो इसलिए रोड ये अकेले नहीं क्रॉस करती है, पापा के साथ ही जाती है. तो जब रोड क्रॉस करती है तो पापा का हाथ पकड़ कर करती है. मतलब इसको अच्छी आदत है ना, गुड. ये इसको पता है ट्रैफिक रूल मनी को, इसीलिए पापा का हाथ पकड़ के ये ज़ीब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करती है. ठीक है, नेक्स्ट. आई cross the road only when the vehicles stop at dash light of the traffic signal. अच्छा, ये रोड भी तभी क्रॉस करती है जब ट्रैफिक सिग्नल में कौन से कलर की लाइट होती है? रेड कलर की. यस, ट्रैफिक सिग्नल में जब रेड कलर की लाइट होती है तभी ये रोड को क्रॉस करती है. आई होप ये आपको समझ में आ गया है ना? तो आप इसको रीड करके देख सकते हैं. माई नेम इज़ मनी. आई एम 8 years old. Every day I go to school with my father on foot. I always walk on the pavement. After walking 100 meters, I have to cross the road. I always cross it at zebra crossing while holding the hand of my father. I cross the road only when the vehicles stop at a red light of the traffic signal. Okay. चलिए अब आगे का कंप्लीट कर लेते हैं. अब मैं इसको इरेज कर दूं पहले. Next paragraph is last week our class went for a picnic by blank. All of us waited for the bus in a blank. We boarded it one by one only when it stopped blank. Our teacher told us, our teacher
told us not to stand on the blank of the bus. She also said that we should not disturb the blank and should not I hope ये आ जाएगा इसमें blank out of the moving bus. Okay, I hope the paragraph is clear. थोड़ा सा शायद नहीं आ रहा है, अरेंज करती हूँ मैं इसको, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं तो आ जाएगा. Wait a minute. No. This will be like this. I hope now it is visible to you all. Okay, यहाँ पर थोड़ा सा I think यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है. I'll read it and I'll tell you. ऐसे बुक में तो लिखा ही हुआ है, ये not to लिखा हुआ था, तो थोड़ा मैं इसको पास लिख दे. told us not to, told us not to. I hope now it is clear. Okay, चलिए. Last week our class went for a picnic by picnic किससे जाते हैं? bus, by bus. All of us waited for the bus in a queue. queue मैंने आपको मीनिंग बताया था. क्या होता है queue? जो लाइन लगाते हैं ना बस में चढ़ने से पहले, जो लाइन लगाते हैं, that is called queue. So all of us waited for the bus in a queue. We boarded it one by one only when it stopped completely. जब पूरी तरह से रुक गई, जब बस पूरी तरह से रुक गई तभी उसमें चढ़े. बोर्ड करना मतलब उस पर चढ़ना. तो वी बोर्डेड इट वन बाय वन, हम एक एक करके उस पर चढ़े. कब चढ़े? व्हेन इट स्टॉप्ड कम्प्लीटली, जब वो पूरी तरह से रुक गई. क्या रुक गई? बस रुक गई. आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू स्टैंड. यहाँ पे मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा कि थोड़ा सा ये लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है इसलिए. ठीक है. आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू स्टैंड ऑन द, कहाँ पे खड़ा करने के लिए मना किया? फुटबोर्ड पर, जिस पे चढ़ते हैं ना बच्चे, जिस पे चढ़ के हम बस के अंदर घुसते हैं, उसको बोलते हैं फुटबोर्ड. मैंने सारा मीनिंग आपको पिछले वीडियो में समझाया है. हर वर्ड का, ये जितने भी वर्ड्स हैं सबका मीनिंग मैं समझा चुकी हूँ. ठीक है, इसीलिए मैं वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ. सो आवर टीचर टोल्ड अस नॉट टू स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस. शी ऑल्सो सेड दैट वी शुड नॉट डिस्टर्ब द, किसको नहीं डिस्टर्ब करना है? ड्राइवर. ये रहा ड्राइवर यहाँ लिखा है. वी शुड नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर. ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. एंड SHOULD है, सॉरी. And should not dash out of moving bus. should not lean, झांकना नहीं चाहिए. झुक के चलती गाड़ी से झांकना भी नहीं चाहिए. तो ये हो गया आपका पूरा पैराग्राफ. ठीक है. लास्ट वीक आवर क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक बाय बस. वी ऑल वेटेड फॉर द बस इन अ क्यू. We boarded it one by one only when it stopped completely. Our teacher told us not to stand on the footboard of the bus. She also said that we should not disturb the driver and should not lean out of moving bus. ठीक है. तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक. और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में विद द क्वेश्चन आंसर्स. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ. ठीक है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.